बाज, किंग ऑफ बाज, अपने साम्राज्य का वो राजा जो कि जल थल और नभ में जाकर भी शिकार करता हो। रहता है धरती पर, उड़ता है आकाश में और शिकार करता है समंदर में, जिससे केवल पक्षी नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, एटीट्यूड, हिम्मत, हरकत और होशियारी की कोई सीमा ना हो, उसे कहते हैं बाज। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसी पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए। लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। नंबर 1, बाज की तरह अकेला उड़ना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से दूर रहो, अकेले रहो, क्योंकि यही समय होता है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करो। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, बाज उसे हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन पीछे मत हटो उस बाज की तरह। नंबर 3, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। आपके पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह को अपनी प्रेजेंट में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी अपने प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। नंबर 4, मुश्किल समय में डरो मत। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। जब बारिश होती है तब सारे पंछी चिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से उड़ता जाता है और बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली थी कि हर चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे ये बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बाद भी कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसीलिए यदि आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो, तो आज से ही कंफर्ट जोन का त्याग कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।